आइए मिलवाते हैं आपको पुलिस वाले भैया दुर्गम पांडे जी से। दुर्गा मैया के पक्के भक्त हैं ये और इच्छाएं इनकी बहुत हैं। महीने के अंत में सरकारी तनख्वाह से इनका पेट भरता नहीं और रिश्वत लिए बिना इनका मन मानता नहीं। रोज मैया रानी के आगे दिया जलाते हैं और देखते हैं उनसे क्या मांगते हैं। सुन ले पुकार, मैं आया तेरे द्वार। ओ माता मेरी शेरा वाली है, ओ माता मेरी जोता वाली है, झोली भर दे मेरी मैया, ये है मेरे दिल की पुकार। मैं आया तेरे द्वार। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। आज आपको देख रहे हैं तो न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रोज के मुकाबले ज्यादा मुस्कुरा रही हैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि आज आप हमसे कुछ ज्यादा ही खुश हैं? ओहो, समझ गया। आज आप हमारे साथ कुछ बड़ा करने वाली हैं, है ना? ना आपको भी लगता होगा कि ये बेचारा आपका बच्चा कब तक गरीबों की तरह जिंदगी काटता रहेगा? अरे कब तक ट्रक वालों से 100, 500, 1000 लेता रहेगा? और मैया सच बताएं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि बेचारे आने जाने वालों को कष्ट दें। इसीलिए अब आपसे एक ही प्रार्थना है कि एक झटके में कुछ बड़ा कर दीजिए ना मैया, कि ये चिंदी चोरी ना करनी पड़े। 1 मिनट मैया, जरा कॉल किए हैं बाबूलाल। हाँ कहो बाबूलाल। साहब जल्दी से थाने आ जाइए, बड़ी मछली हाथ लगी है। अरे वाह बाबूलाल, जरा तुम कमान संभाल के रखो, हम यूं पहुंचते हैं बस। जी हुजूर। लगता है माता रानी ने दुर्गम पांडे की इच्छा को पूरा करने के लिए कोई प्लान बना लिया है। आइए जरा थाने में चलते हैं, देखते हैं बाबूलाल क्या चने भुना रहा है। हे साहब, कुछ करो ना कि अपन को जेल वेल ना जाना पड़े। अपने को ज्यादा मच मांगता नहीं है रे बाप। अबे काले छुआरे, सड़े हुए आलू बुखारे, एक तो कॉलेज में बच्चों को ड्रग्स बेचता है, ऊपर से बचने की बात करता है। नाश पिटे निर्लज इंसान, शर्म नहीं आती तुझे? अरे मैं तो क्या, साक्षात भगवान भी अगर इस धरती पे अब उतर जाए तो वो भी तुझे नहीं बचा सकते। लंबा फंसेगा अब तू, लंबा। अबे इसके हाथ में कुछ नहीं है, साहब के पीछे साहब बनने का नाटक करता है नौटंकी। बस तू साहब को आने दे, उनसे बात करना। क्या बोला? अरे रे कुछ नहीं साहब, हम तो बस इतना बोल रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं 100% सही कह रहे हैं। अब ये बिल्कुल नहीं बचेगा। अरे रे वो देखो साहब आ गए हैं। जय हिंद सर। अरे बाबूलाल, ये क्या हो रहा है भाई हमारे थाने में? अरे साहब गौर से देखिए इस इंसान को। अरे डरा क्यों रहे हो भाई बाबूलाल? क्षमा कीजिए साहिब, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। गौर से देखिए इस इंसान को। देखने में तो ये बैंगन लगता है, लेकिन है बांसी मसूर की दाल। अरे ऐसा इसने क्या कर दिया बवाल? ये तो बताओ बाबूलाल। साहब ये कॉलेज में ड्रग्स बेचता है। क्या ड्रग्स? हाँ साहिब, ड्रग्स। क्यों, यह बहुत बड़ा डॉक्टर है क्या? देखने में तो भिखारी लगता है। अरे साहब ड्रग्स, अफीम, गांजा। क्या? हाँ, कॉलेज में बच्चों को नशा बेचता है ये कड़वा करेला। ए भाई साहब, आप पहले डिसाइड करो ना कि अपन आलू बुखारा की, मसूर की दाल की, काला छुआरा या बैगन करेला है। अबे तू जो भी हो, शक्ल से क्रिमिनल लगता है। तू नहीं जानता कि कानून के हिसाब से ड्रग्स बेचना संगीन अपराध है। बाबूलाल, कम से कम उम्र कैद की सजा तो पक्की। अरे उम्र कैद छोड़ो साहब, इसको तो नायलॉन की रस्सी से फांसी पे लटका देना चाहिए। नहीं बाबा, अपन को बचा लो रे। अभी अपन को इतना जल्दी मरने का नहीं है। बीवी बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं रे। अरे रे बाबूलाल, देखो बेचारे की क्या हालत हो गई है। अब हमसे इसकी हालत देखी नहीं जा रही भाई। हम ठहरे माता रानी के भक्त, हमारा हृदय हमारी मैया की तरह कोमल है। और ये वर्दी किस दिन काम आएगी भाई? समाज सेवा के लिए ही तो पहनी है।
बाबूलाल, जाने दो इसे। मगर साहब ये ड्रग्स बेचता है, ड्रग्स। अच्छा, ए रघु इधर आओ। वादा करो कि तुम आज के बाद ड्रग्स नहीं बेचोगे, मूंगफली बेचोगे। देखा, कहा था ना हमने कि साहब भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा सुनो, अब साहब डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं, तुम धन्यवाद दो और बोलो कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद साहब, आप उनका जीवन बचाने के लिए। बताइए अपुन, आपकी क्या खातिरदारी करे? बाबूलाल, रेट लिस्ट में 10 की मल्टीप्लाई करके बताओ कि ड्रग्स के इल्जाम में बचाने की क्या फीस है। जी साहब, ये हुए पूरे 1 2 3 4 पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की रिश्वत? रिश्वत नहीं है ये प्रोफेशनल फीस है। अरे समाज सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, ऊपर तक जवाब देना पड़ता है, तब जाकर तुम जैसे लोग बाहर खुले आसमान के नीचे खुली सांस ले पाते हो। बाबूलाल, लगता है इसकी औकात नहीं है। डालो इसको जेल में और बनाओ चार्जशीट। अरे नहीं साहब, अपन मंगवाते हैं ना, थोड़ा समय दीजिए। माता रानी के आशीर्वाद से दुर्गम पांडे को एक झटके में मोटा पैसा तो मिल गया, लेकिन जिसकी जेब से गया वो तो भड़क गया। वो कौन? अरे रघु का बॉस छोटा डॉन, देखिए कितने गुस्से में है। रघु, लगता है लोगों में छोटा डॉन का खौफ खत्म हो रहा है। ये हलकट पुलिस वाले अब हमसे ही बड़ी बड़ी रकम लूटने लगे। बहुत तंग कर रखा है भाई इस थानेदार ने। अब तक तो खुले पैसे मांगता था, मगर अब तो मुंह खोल कर पैसे मांगता है। सबक सिखाना पड़ेगा। इनको अपने कैसीनो में बुला। भाई, मगर वो आपके कैसीनो में आएंगे क्यों? जिसकी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ चुका हो, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसको बोल कि पैसा अपने पास रखने से कम होता है और कैसीनो में आने से डबल दौड़ा चलाएगा। समझ गया। वाह वाह भाई वाह, मछली को फंसाने के लिए क्या रापचिक जाल बिछाया है। छोटा डॉन ने अपना पैसा वापस लेने के लिए दुर्गम पांडे को अपने कैसीनो में बुला लिया। दुर्गम पांडे को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसके साथ अब क्या होने वाला है, क्योंकि उसे तो दौलत का नशा जो चढ़ गया है। कैसीनो में पैसा उड़ाया नहीं, बढ़ाया जाता है। अबे कौन है ये छोटा रिचार्ज? अपन छोटा रिचार्ज नहीं, छोटा नहीं, ये बड़ा खिलाड़ी है भाई। अच्छा बाबूलाल, जरा इन्हें बताओ कि दुर्गम पांडे कितने बड़े खिलाड़ी हैं। जी साहब। अबे नैनुकर, इनके सामने तू है बेकार। अबे तू क्या, इनके सामने सब पानी कम। आ देखे जरा इसमें कितना है दम। शकील, पत्ते निकाल। नशा और नाश में आके डंडे का ही हेरफेर है। मतलब जब नशा सुरूर पकड़ लेता है तो नाश लेकर ही आता है। प्लान के मुताबिक बेईमानी से छोटा डॉन दुर्गम पांडे को पहले तो जिताता रहा, लेकिन बाद में अपने पास जो था वह भी छिन गया बेचारे से। पूरी तरह कंगाल हो गया दुर्गम पांडे। अरे कंगाल ही नहीं, दुर्गम पांडे ने जुआ खेलने के लिए छोटा डॉन से लोन भी ले लिया। अब जब दुर्गम पांडे कर्जे में पूरी तरह डूब गया तो छोटा डॉन ने अपने पैसे वापस मांगे। क्यों, कुछ याद आया? मेरे आदमी से भी तूने
ऐसे ही तभी के तभी पैसे मंगवाए थे ना, अब तेरी बारी। आपका आदमी? कौन आदमी भाई साहब? अरे वही बासी मसूर की दाल, काला छुआरा, सड़ा हुआ आलू बुखारा, यही सब बोला था ना तूने अपन को। कुछ याद आया अभी? क्यों अब निकल गई सारी हैकड़ी? मिला फोन अपने दोस्त रिश्तेदार जो भी हो और मंगा उनसे 1 करोड़। 1 करोड़? भाई साहब 1 मिनट दो बस। अबे तूने बोला था ना इनके सामने सब पानी कम, किसमें कितना है दम, डूब गए हम। तेरे जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की भी जरूरत नहीं है। अरे मुझे क्या पता था इतनी जल्दी निकल जाएगा तुम्हारा दम। वैसे तो बड़ी डींगे हाँकते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये किया, मुझे भी फंसा दिया। अबे तूने ही बोला था पैसे डबल होंगे डबल। अच्छा, जैसे तुम तो चाहते ही नहीं थे। हट। अबे चुप, अपना ये रोना धोना खिटपिट बंद करो अभी। अगर मुझे अगले 2 घंटे में पैसे नहीं मिले ना तो तुम दोनों की अर्थी यहाँ से बाहर जाएगी, समझा? बाबूलाल भाग। चंदा चाहिए मुझे दोनों, अपने हाथों से मारूंगा। भाई इसको ऐसा सबक सिखाओ कि इसकी अगली 7 पुश्तें रिश्वत मांगना भूल जाएं। बासी मसूर की दाल। हो गया तेरा? इनको इतना मारो कि इनके दिमाग में छोटा डॉन का खौफ बैठ जाए। छोटा डॉन का जो पैसा नहीं लौटाता, समझो उसका गेम ओवर। शकील, माफ करना भाई। भाई अब पूरी बारात के सामने इनको मारना मुश्किल है। कल को मीडिया आपके पीछे होगी। चलो यहाँ से निकलते हैं। हाँ भाई, इनको तो बाद में भी देख लेंगे। बाल बाल बच गए साहब। हाँ बाबूलाल, माता रानी के आशीर्वाद से आज तो बच गए, लेकिन अब ये हमें ज्यादा दिन जीने नहीं देगा। लगता है अब मैया से कुछ और ही मांगना पड़ेगा। फिलहाल तो दुर्गम पांडे और बाबूलाल बच गए। अब दुर्गम पांडे तो भाई बहुत घबराया हुआ है। सोने से पहले देखिए माता रानी से पांडे जी अब क्या और मांग रहे हैं। हे माँ, हे जगदम्बे, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी। अरे पैसा मांगा था मैया, मुसीबत नहीं। कसम खाता हूँ मैया, आज के बाद ईमानदारी से अपनी नौकरी करूँगा, कभी किसी से रिश्वत नहीं मांगूंगा। बस इस मुसीबत से बचा लो मैया, इस मुसीबत से बचा लो। कुछ ऐसा करो माँ, कुछ ऐसा करो कि ये मुसीबत कोसों दूर हो जाए। जय अम्बे मैया, जय अम्बे मैया। रोते हुए अपने भक्त को देखकर मैया को दया आ गई
और सोचा थोड़ा इनको सही रास्ता दिखाया जाए। इसके लिए दुर्गा माँ इनको साक्षात स्वप्न में दर्शन देती हैं और देखते हैं इनसे क्या कहती हैं। दुर्गम पुत्र दुर्गम, माँ, मैया, हे जगदम्बे, क्या ये सपना तो नहीं? मुझे साक्षात अम्बे मैया के दर्शन हो रहे हैं। मेरे तो भाग ही खुल गए। मैं धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया। आदेश तो मैया, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ? पुत्र तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। देवी देवताओं की पूजा करने से केवल क्षणिक फल ही प्राप्त होते हैं और साथ में दुख भी लेकर आते हैं। देखो ना, तुम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम कृष्ण के शरणागत हो जाओ, क्योंकि वही मेरे भी स्वामी हैं। उनकी पूजा करो, उनका नाम जप करो, उनकी सेवा करो, और अगर तुम्हारी कुछ इच्छा भी है ना तो उन्हीं से मांगो। क्या? नहीं माँ, यह करने के लिए मत कहिए। अरे बचपन से लेकर आज तक आप ही की सेवा किए हैं, आप ही की पूजा किए हैं, आप ही को अपना ईश्वर माना है। हमें कुछ भी करने के लिए कहिए माँ, लेकिन ईश्वर बदलने के लिए ना कहिए। हम आप ही के भक्त हैं और आप ही के भक्त रहेंगे। तुम समझ नहीं रहे हो पुत्र, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए एक नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी सारी मुसीबतों से निकलने का उपाय बता रही हूँ। कृष्ण से ही हमारा वास्तविक संबंध है। वे ही सभी जीवों के स्वामी और परम ईश्वर हैं। होंगे कहीं के ईश्वर माँ, मेरे तो ईश्वर आप ही हैं। तो तुम ऐसे नहीं समझोगे, ठीक है। माँ ने प्रत्यक्ष रूप से दुर्गम पांडे को समझाया, लेकिन उसकी समझ खक न आया। अब देखते हैं मैया ने क्या है प्लान बनाया। दुर्गम पांडे जी को ऑफिस में कमिश्नर ने बुलाया और एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी सुनाई। क्या आप भी सुनना चाहेंगे? जय हिंद सर। अरे आओ दुर्गम पांडे जी, आओ बाबूलाल, ये लो अपना अपना लेटर पढ़ो। अरे अब आप दोनों की प्रमोशन हो गई है और दोनों की पोस्टिंग यहाँ से 500 किलोमीटर दूर गांव मुरलीपुर में की गई है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सब माता रानी की कृपा है और आपका आशीर्वाद है। आप हमारे गुरु हैं। आपसे कुछ सीख कर थोड़ा बहुत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं बस। बहुत अच्छा पांडे जी, सचमुच आपके ऊपर माता रानी की कृपा है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो गुरु से सीखकर आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से मुरलीपुर जाने की तैयारी करो और वहाँ के गांव वालों के साथ कोई क्राइम ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना। माता रानी ने प्रमोशन करके दुर्गम पांडे को छोटा डॉन से तो बचा लिया, लेकिन क्या सचमुच दुर्गम पांडे सारी मुसीबतों से बच जाएंगे? लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ वैसे तो दुर्गम पांडे अब बहुत खुश है
उसका प्रमोशन जो हो गया है। गांव मुरलीपुर में नई नई पोस्टिंग हुई है। सब कुछ गांव में ठीक है, लेकिन एक ही खतरा है और वह है बाबू काणा। लोकल पुलिस वालों ने उसे बताया कि बाबू काणा यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है, आए दिन लोगों को जान से मार देता है, खुलेआम स्मगलिंग करता है, बहुत ही खतरनाक है। उसे रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है। यह सुनकर दुर्गम पांडे डर जाता है और सोचता है कि किसी तरह बस अपनी नौकरी करे, किसी गुंडे से पंगा लेने की उसे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किसी को क्या पता था माता रानी का क्या प्लान था। और हाँ सुनो भाई, दुर्गम पांडे की एक आदत थी, वे अपनी बड़ाई खुद ही करते थे। आइए देखते हैं। सुनो भाई, आज से ये है हमारे नए साहब दुर्गम पांडे। इस गांव के तुम सब के और मेरे माई बाप, कोई भी समस्या हो तो जरूर इन्हें बताएं, समझे क्या? अरे साहब, 3 दिनों से हमारी एक भैंसिया भाग गई है। खूब ढूंढे, पता नहीं लगा साहेब कहाँ गई। कद 5 फुट 9 इंच, रंग काला, उम्र 11 वर्ष, वजन 450 किलोग्राम, गांव मुरलीपुर। अगर आप हमारी भैंसिया को ढूंढ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब। बाबूलाल का कमिश्नर साहब ने इस गांव में हमारा अपार्टमेंट इनकी भैंसिया ढूंढने के लिए किया है क्या बे? अरे ये साहिब भैंसिया ढूंढने के लिए नहीं आए हैं। लगता है तुमने साहब के किस्से नहीं सुने हैं। बड़ों बड़ों को ठिकाना लगाया है साहब ने। साहब जरा हम पर और गांव वालों पर थोड़ी मेहरबानी करके अपने कुछ किस्से सुनाइए ना, ताकि हम सबको विश्वास हो जाए कि सभी गांव वाले सुरक्षित हाथों में हैं। अरे क्या बताएं बाबूलाल, बड़े बड़े कारनामे किए हैं इस दुर्गम पांडे ने। हीरोइन से लेकर कुकिन तक, तलवार से लेकर हथियार तक और बावलिया से लेकर मवालियों तक इस दुर्गम पांडे ने पकड़े हैं। स्मगलरों को किसने पकड़ा? आप ही का चमत्कार है प्रभु। 2 नंबरी किसने बंद करवाई? आपने। 10 नंबरी वरदान है प्रभु, माता रानी का वरदान है आपको। क्यों चाचा, आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं? ये चैनल 2 की एंटीना की तरह गर्दन क्यों घुमा रहे हो? सीधे खड़े रहिए। अरे साहब, आपने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, पर मैंने तो कभी अखबार और टीवी में तुम्हारा नाम नहीं सुना। अब बताओ, तेरे दिन भर गए तेरे दिमाग और टीवी दोनों का एंटीना ठीक नहीं है, तो कहाँ से सुने होंगे तुमने इनके कारनामे? साहब जो बात कहते हैं उस बात में बात होती है, उस बात के अंदर बात होती है और हर बात कमाल की बात होती है, समझे ताऊ? साहिब माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं और उनके ऊपर माता रानी की बहुत कृपा है। अरे लेकिन इस गांव का नाम तो मुरलीपुर है और यहाँ तो सभी मुरलीधर के भक्त हैं। खुदा का दूसरा रूप है माँ, ममता की गहरी झील है माँ। वह घर किसी जन्नत से कम नहीं जिस घर में खुदा की तरह पूजी जाती है माँ। तुम्हारे मुरलीधर को भी माँ की जरूरत पड़ी, एक नहीं बल्कि 2-2। हर माँ उस माता रानी का रूप है, इसीलिए माता रानी सर्वोपरि है, उनकी पूजा करो। नहीं साहिब, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। शास्त्रों के अनुसार माता रानी कृष्ण की सेविका हैं और उनके नियंत्रण में सेवा करती हैं। इसलिए जब कोई कृष्ण की पूजा करता है या सेवा करता है तो माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। आप भी कृष्ण को प्रसन्न कीजिए, तभी माता रानी प्रसन्न होंगी, क्योंकि कृष्ण सभी ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान हैं। अरे होंगे कहीं के भगवान, लेकिन माता रानी ही हमारे लिए सब कुछ है। आज तक उन्हीं की पूजा करते हुए बड़े हुए हैं और मरते दम तक उनकी पूजा करेंगे। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई। ये बात सुनी सुनाई, मैं खुद भी थी बतलाता, मुझे इतना दिया मेरी माता। जब दुर्गम पांडे इस तरह माँ की भक्ति में लीन होकर गांव वालों के सामने नाच रहे थे
तभी वहाँ बाबू काना आ जाता है। अरे भागो भागो। रुको, कोई कहीं नहीं भागेगा। अब इस गांव में दुर्गम पांडे आ गया है, इसलिए डर अपने अंदर से निकाल दो। साहब ये वो है। अरे चुप! मैं जानता हूँ खूनी दरिंदे स्मगलर, तुम कानून की नजरों में धूल झोंक सकते हो, मगर दुर्गम पांडे के नहीं। चल हैंड्स अप, चल हाथ ऊपर कर। अबे हाथ ऊपर कर। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? दुर्गम पांडे इस बात से अनजान है कि यही बाबू काना है। अबे तू कोई भी हो, वो तो नहीं। मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। अबे तू कितना भी बड़ा गुंडा हो, उससे बड़ा तो नहीं। खबरदार मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो। अबे तुझ जैसे गुंडों को गिरफ्तार नहीं करूंगा तो किसे करूंगा बे? मैं बहुत खतरनाक हूँ, जान से मार दूंगा। गंजे मेरे सांप को जान से मारेगा, तेरा तबला बजा दूंगा। बाबूलाल, कंट्रोल योर इमोशंस। अबे कहाँ फंस गई? बाबूलाल, हथकड़ी पहनाओ जरा इसे। कमिश्नर का फोन है साहिब। जय है सर। अरे वाह पांडे जी, जाते ही धमाल। अब क्या करें सर, आप ही से सीखे हैं। ये क्रिमिनल्स हमें एक आंख नहीं पाते। तुम जानते हो तुमने किसे पकड़ा है? कोई भी हो साहब, हम बस इतना जानते हैं कि ये शक्ल से क्रिमिनल है। अरे तुमने उस गांव के मशहूर नामी ग्रामी गुंडे बाबू काना को पकड़ा है। बाबूलाल, इन साहब को कस के पकड़ो, अगर बच गए तो हम नहीं बचेंगे। इस प्रकार दुर्गम पांडे एक बड़े गुंडे को गलती से पकड़ लेता है, जिसके सम्मान में गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां कमिश्नर साहब को, जो कि दुर्गम पांडे के गुरु हैं, उनको निमंत्रित किया गया है। अब इस कार्यक्रम में क्या हुआ, खुद ही देख लीजिए। हम गांववासी बहुत ही आभारी हैं दुर्गम पांडे जी का, जिन्होंने इस गांव से गंदगी को निकालने में पूरी मेहनत की है और अपनी जान की बाजी लगाकर खतरनाक गुंडे को पकड़ा है। इन्हें सम्मानित करने के लिए हमारे मेहमान और दुर्गम पांडे जी के गुरु कमिश्नर साहब को हमने इस गांव में सादर आमंत्रित किया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अब मैं दुर्गम पांडे जी से अनुग्रह करूंगा कि वह 2 शब्द कहें। अब हम क्या 2 शब्द कहें जी, हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमें कमिश्नर सर जैसे गुरु मिले और मिला माता रानी का आशीर्वाद, जिनकी वजह से बड़े से बड़ा कार्य बड़ी आसानी से हो गवा। बस इतना ही कहना चाहते हैं, जब तक माता रानी और हमारे गुरु कमिश्नर साहब चाहेंगे, तब तक हम अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करेंगे और इस देश की रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे मेहमान के स्वागत और सम्मान में ग्रामवासी सज्जन सिंह से अनुग्रह करता हूं कि वे कमिश्नर साहब को माला पहनाकर उनका सम्मान करें। अरे क्या कर रहे हो सज्जन सिंह, हमारे गले से माला उतारो और हमारे गुरु कमिश्नर साहब के गले में डालो। वे हमारे गुरु हैं, उनका सम्मान करना है। अरे दुर्गम पांडे जी को माला नहीं पहनानी है सज्जन सिंह जी, कमिश्नर साहब को माला पहनानी है। अरे होगा कोई कमिश्नर कहीं का, आप नहीं जानते हमारा माई बाप तो यही है। क्यों बाबूलाल, यही कहा था ना तुमने। अरे तुमको समझ नहीं आ रहा है, कमिश्नर साहब खड़े हैं, कैसे हम उनके सामने माला पहन सकते हैं? जाइए उन्हें माला पहनाइए, उनका सम्मान कीजिए। वे हमारे गुरु हैं, हमारे सीनियर हैं, ये समझ नहीं आ रहा है कब है?
अरे समझ तो आप नहीं रहे हैं पांडे जी। उस दिन भी हम आपको यही समझा रहे थे कि जैसे आप कमिश्नर साहब के आदेश पर उनकी सेवा कर रहे हैं, उसी तरह माता रानी और सभी देवी देवता कृष्ण के आदेश पर अपने अपने कार्य करके इस सृष्टि को चला रहे हैं। अब जैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने कमिश्नर साहब को इग्नोर करके आपको माला पहना दी, वैसे ही यदि कृष्ण को इग्नोर करके हम केवल देवी देवताओं की पूजा करें तो देवी देवता इससे उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना कि कृष्ण की प्रेममयी भक्ति करने से होंगे। अच्छा एक बात बताओ, किसी स्थान पर यदि पिता को सम्मानित कर दिया जाए तो भाई पुत्र ये थोड़ा ना कहेगा हमें तो पूछा नहीं। अगर वो ऐसा सोचता है तो वह समर्पित पुत्र नहीं। अब चाहे माँ दुर्गा हो या अन्य देवी देवता, सभी भगवान के समर्पित भक्त हैं। और यदि आप और मैं भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लग जाए तो माता रानी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगी पांडे जी। अरे धन्यवाद सज्जन सिंह जी। अब मैं समझा कि माता रानी को अगर प्रसन्न करना है तो कृष्ण को प्रसन्न करना होगा। माता रानी भी हमारे स्वप्न में आकर हमको बार बार यही समझा रही थी, लेकिन हम ही मूर्ख थे जो समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अब समझ में आ गया कि कृष्ण की भक्ति से माता रानी और खुश होंगी। अरे भाई आंखें खोल दी सज्जन सिंह जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद तो शीला प्रभुपाद और उनके शिष्यों का कीजिए पांडे जी, जो जगह जगह मंदिर बनवा रहे हैं और इन मंदिरों के माध्यम से इस दिव्य ज्ञान को हम सब तक पहुंचा रहे हैं। चलो आप सब मेरे साथ बोलो। दे दिया हमें कृष्ण प्रेम बिना कोई मोल, श्रीला प्रभुपाद आप हैं सबसे अनमोल। कैसे चुकाएंगे हम आपका उपकार, कैसे चुकाएंगे हम आपका उपकार। पूरी दुनिया में ही कर दिया आपने प्रचार। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। अज्ञानता में ही था पूरा विश्व ही लाचार, ऐसे में आए प्रभुपाद कर दिया उपकार। कृष्ण ही भगवान है और सुंदर है आकार, कृष्ण ही भगवान है और सुंदर है आकार। गीता भागवत दी और कर दिया उपचार। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद